मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे शमीम जयपुरी के अशार याद आते हैं। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। आप गीनों की तरह दिल है गरीबों के शमीम, टूट जाते हैं कभी तोड़ दिए जाते हैं। यही हालात है इस वक्त। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें पता है हमारा कसूर निकलेगा। हालात ये हैं, जुल्म भी हम पर हो, तशद्दुद भी हम पर हो, मजलूम हम हैं, फिर भी हम ही को निशाना बनाया जा रहा है। नए नए तरीकों से लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मिलता है। बात सिर्फ छोटे मोटे लीडरों की नहीं है, दो चार नेताओं की बात नहीं है। बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा किया जाता है कौम मुस्लिम के साथ, नाइंसाफियां हो रही हैं कौम मुस्लिम के साथ, मॉब लिंचिंग में हमें मारा जा रहा है। ट्रिपल तलाक जैसा कानून लाकर कहा जा रहा था कि ये मुसलमानों के लिए है, मुस्लिम खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए है, जबकि वो एक शुरुआत थी कि जब हमारी शरीयत के अंदर छेड़छाड़ की जा रही थी और हमारे फंडामेंटल राइट्स पर हमला किया जा रहा था। बात आगे बढ़ी तो हमारे मुल्क के वजीर आजम ने भोपाल में कह दिया, एक घर के अंदर हर सदस्य के लिए अलग कानून हो तो घर कैसे चलेगा। उनका कहना है कि एक मुल्क है तो एक कानून होना चाहिए। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हमारे वजीर आजम ने अपना चुनावी माहौल बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा दिया। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसका आसान जबान में मतलब यह होता है, एक मुल्क एक कानून, सबके लिए यकसा कानून। शादी हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो, या आपके विरासत के मामलात हों, कहते हैं सबके लिए एक जैसे कानून। और अंधभक्त ऐसे भी हैं जो कुछ देखते ही नहीं, बस ये समझ लेते कि मुसलमानों के लिए है। मैं बताना चाहता हूं ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, नुकसान अगर हमें है तो नुकसान तुम्हें भी है। जरा खोलो आंखें अपनी, तासुब का ऐनक हटाओ, हकीकत की नजरों से देखो, तुम्हें भी नुकसान है। हिंदुस्तान के अंदर हमारी मौजूदा हुकूमत, बीजेपी हुकूमत चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ है, मगर पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत को इससे भी ज्यादा जरूरी काम है जिन पर गौर करने की जरूरत है। जो सलाहकार है ना, वो हुकूमत को जरा सलाह दें, मशवरे दें, इससे ज्यादा जरूरी भी काम है। आपके लिए इससे ज्यादा जरूरी काम भी है। गुर्बत बहुत है मुल्क के अंदर, इस पर गौर कर लो।
बेरोजगारी मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, इस पर गौर कर लो। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान को छूना चाहती है, इस पर गौर कर लो। ये वो जरूरी चीजें हैं, अगर इन पर गौर किया तो सबको फायदा पहुंचेगा, मगर नहीं, इन पर गौर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर नफरतों को बढ़ाना है। बेरोजगारी पर कोई बात करने वाला नहीं, महंगाई पर कोई बात करने वाला नहीं। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, मगर चंद बातें मुझे यहां कहना मुनासिब लगता है, जरूरी लगता है कि मैं कहूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में लाने की बात की जा रही है, बहुत सारे लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए तुम आर्टिकल 44 को सहारा बनाते हो, कहते हो आर्टिकल 44 में प्रावधान है, गुंजाइशें हैं, उसको सहारा बना लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वालों, क्या तुमने ये भी कभी सोचा ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं, जिनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, सबके अपने अपने मजहबी अलग अलग तौर तरीके हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, जिस मुल्क के अंदर हर सूबे के अंदर, हर राज्य के अंदर कानून बदल जाता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ गए तो यह भी याद रखना, फिर हर सूबे का कानून खत्म किया जाएगा, एक कानून होगा, फिर किसी सीएम की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर की यानी मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं। जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे वही हरफ आखिर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अपने गवर्नर मुकर्रर कर देगी मुख्तलिफ अलग अलग सूबों में, तमाम मुल्क के तमाम सूबों में, फिर सीएम की जरूरत क्या? जो राज्यों के अंदर असेंबली है उनकी जरूरत क्या? खत्म। तो जिस मुल्क के अंदर हर सूबे में अलग कानून हो, कहीं पर शराब लीगल है, कहीं पर इनलीगल है, सैकड़ों इस तरह के एग्जाम्पल हैं, जिससे पता लगता है कि जिस मुल्क के अंदर हर सूबे का कानून एक जैसा नहीं हो सकता, उस मुल्क के अंदर हर मजहब, हर नस्ल के हर शख्स पर एक कानून किस तरह से नाफिज किया जा सकता है। यहां तो 500 किलोमीटर चलो कानून बदल जाता है। आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, और इस पर सिर्फ हम नहीं, कई तबके ऐसे हैं जिनको तकलीफ होने वाली है। हमारे मुल्क के अंदर हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन, इन तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनके मामलात होते हैं। शादी बियाह दीगर रसूमात हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती हैं। लेकिन ईसाई, मुसलमान, पारसी, इनके अलग अलग जाती कवानीन हैं। ये अपने अपने मजहबी तौर तरीकों को फॉलो करते हुए अपने मामलात करते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो बताया जाए तस्वीर क्या होगी। हिंदुओं के यहाँ पर एक शादी सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान 4 शादियों की इजाजत है। मगर कब इजाजत है? जबकि चारों के साथ इंसाफ किया जाए,
बराबर उनके हुकूक का ख्याल किया जाए। इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ना करना, 4 बस 1 करना। कुरान कहता है अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो 4 की जरूरत नहीं, 1 करो फकत। अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, माली हालत अच्छी है, मुआशी इक्तिसादी हालात बेहतर है, चारों बीवियों के हुकूक का पासो लिहाज अगर रख सकते हो तो फिर तुम्हें 4 शादियों की भी इजाजत इस्लाम देता है। लेकिन हिंदुओं को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 1 शादी की इजाजत है। अगर वो दूसरी करेंगे तो पहली को खत्म करना होगा। तो अब यहां पर हुकूमत किस तरह से तालमेल बिठाएगी? मुसलमानों को कुरान मजहबी रहनुमाई और तमाम तर मामलात में सलीका देता है और जिंदगी जीने का एक करीना देता है। हम उसको फॉलो करते हुए अपने मामलात करते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सिर्फ मुसलमान ही मुतासिर नहीं होंगे इससे, बल्कि जो जैन मजहब के मानने वाले हैं, जो जैन मत के मानने वाले साधु हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, उनका क्या होगा? क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड उन पर नाफिज किया जाएगा? क्योंकि फिर तो आपने कह दिया ना, एक मुल्क एक कानून। तो सारा मुल्क कपड़े पहने और कुछ लोग नंगे रहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां चला गया? तो क्या उन पर नाफिज किया जाएगा? सिख मजहब के अंदर बाल बड़े लंबे रखे जाते हैं, सर पर पगड़ी बांधी जाती है बड़ी सी। उनका मजहबी मामला है, उन्हें इख्तियार है। तो क्या आप अब उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की जद में लाकर उनके बाल कटाएंगे? वो एक खंजर अपने साथ रखते हैं, तो क्या आप उनसे कहेंगे कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, एक मुल्क है एक कानून है, तो अब खंजर रखना बंद कर दो? ये तो उनके मजहब के अंदर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जाहिर है फिर मजहब का तो कोई मामला रह नहीं जाता। फिर तो जो कानून बनेगा उसी कानून को फॉलो करना होगा। तो क्या होगा फिर? अच्छा, हिंदुओं की बात अगर हम करें, हिंदुओं में जो बाबा होते हैं नागा, फिर उन पर क्या ये सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी नाफिज किया जाएगा? आखिर खाका क्या होगा? क्या तस्वीर होगी? जनाब, बस इतना हम जानते हैं कि सियासी रोटियां सेकने के लिए हमारे मुल्क की वो पार्टी जो इख्तिदार में है, वो इख्तिदार को बचाने के लिए इस तरह की नाकाम कोशिश कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत भी नहीं है और उससे सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम मज़ाहिब के लोग मुतासिर होंगे। आदिवासियों की मान्यताएं अपनी अलग हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं अगर वजीर आजम ने जो अपना बयान दिया भोपाल के अंदर, उन्होंने कहा एक घर के अंदर एक बंदे के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून हो तो क्या घर चल पाएगा? तो मोदी जी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि शायद आप भूल गए, एक घर के अंदर 4 बेटे अगर किसी के होते हैं तो चारों बेटे अपनी पसंद अलग रखते हैं, अपना पहनावा चारों का अलग होता है, खाने पीने का तरीका अलग होता है। तो क्या आप उनको एक ही सांचे में ढाल देंगे? क्या चारों घर से निकले तो एक ही जैसे कपड़े पहन के निकलेंगे? चारों घर से निकलेंगे तो क्या बिल्कुल हूबहू एक दूसरे से मुशाबहत करके निकलेंगे? या घर में खाना खा रहे हैं, कोई हाथ से खा रहा है, कोई स्पून से खा रहा है, चम्मच से, तो क्या घर के अंदर अलग अलग कानून हो सबके लिए या एक कानून हो? भाई जाहिर है जैसे जिसको आसान लगता हो जिंदगी बसर करना।
जिसमें जिसको सहूलत महसूस होती हो वो उस तरह से अपना गुजारा करे। जिसको जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो पहन ले, जिसको जिस तरह से खाना पसंद हो वो उस तरह से खा ले, जिसको जो चीजें खाने में पसंद है वो खा ले। बाप कहता बेटा तेरी जो पसंद है मुझे उसका भी ख्याल है, और दूसरे तेरी जो पसंद है मुझे उसका भी ख्याल है। तो जब एक बाप एक घर के अंदर सारे बच्चों के मुख्तलिफ मिजाज, रहने सहने के मुख्तलिफ ढंग देखकर भी उन पर यकसा कानून नाफिज नहीं करता, तो आप किस घर की मिसाल दे रहे हैं? उस मिसाल को लेकर आप कह रहे हैं कि एक मुल्क एक कानून होना चाहिए। और चंद ऐसे अक्लमंद बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझते हैं, दरअसल उनकी अक्लें, अल्लाह रहम फरमाए, मुझे तो लगता नहीं कि उनकी अक्लें इस वक्त दुरुस्त काम कर भी रही हैं या नहीं। वो दूसरे मुल्कों का हमें हवाला देते हैं, फला मुल्क में ऐसा हो रहा है, फला मुल्क में यूं हो रहा है। हमें दूसरे मुल्कों का हवाला, दूसरे देशों का हवाला देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम उन दूसरे मुमालिक के बाशिंदे नहीं, हम इस मुल्क भारत के, हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, यहाँ के नागरिक हैं। हमें उनसे गरज नहीं। मजहब एक हो सकता है, वतन अलग अलग हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमें इस मुल्क से मतलब है, इस मुल्क के कानून से मतलब है, इस मुल्क की जमीन से मतलब है, इस मुल्क के निजाम से मतलब है, इस मुल्क की बका से मतलब है, इस मुल्क के तहफ्फुज़ से मतलब है। हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, इस मुल्क की इंच इंच जमीन से हमें मोहब्बत है। हमें इस मुल्क से इस दर्जा मोहब्बत है कि हम 5 वक्त सर झुकाकर इसी जमीन पे अपनी पेशानी रखते हैं, इसी जमीन पे अपनी नाक रगड़ते हैं, इसी जमीन में फिर हम जब मरते हैं तो मिल जाते हैं, इसी में हमें दफन कर दिया जाता है। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें इस मुल्क से गरज है। ना दी जाए हमें किसी मुल्क की मिसाल कि वहां यूं होता है, वहां यूं होता है। जहां जो होता है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा, हमारे मुल्क का निजाम बेहतर कैसे बनेगा। मगर क्या है ना, नफरत बड़ी इस दौर में आम कर दी गई। एक सब्जी वाला सब्जी बेचने निकलता है तो उससे उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, उससे कहा जाता है तेरा नाम क्या है, मुसलमान है तो इधर आया क्यों है। क्या कानून में कहीं ऐसा भी कुछ है कि कोई मुसलमान सब्जी बेच रहा है तो वो सिर्फ मुसलमानों में सब्जी बेचेगा, हिंदुओं के महल्ले में नहीं बेचेगा? क्या कोई कपड़ा बेचने वाला कोई कानून में ऐसा कुछ है कि वो सिर्फ मुसलमानों के महल्ले में बेचेगा, हिंदुओं के महल्ले में नहीं जाएगा? और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो साफ है कि आप इस मुल्क के सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है, इस मुल्क के लिए खतरा है। वजीर आजम हमारे इस बात पर गौर करें, हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत गौर करे, मौजूदा हुकूमत के वज़रा इस पर गौर करें और फौरी कोई रद्द अमल आना चाहिए। इस पर कोई सख्त हमारे वजीर आजम की तरफ से कोई आदेश, कोई फरमान उनका जारी होना चाहिए कि जो लोग मजहब, नस्ल, रंग देखकर, जात देखकर भेदभाव करते हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए, या उन्होंने ऐसा अगर किया तो उनको सजा दी जाएगी। इस्लाम पर उंगली उठाने वाले, इस्लाम की बात करने वाले लोग पहले इस्लाम को पढ़ें, समझें, देखें। हुजूर की हयात ज़ाहिरी में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने खत लिखा नजरान के लिए, अहले नजरान के लिए। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने अहले नजरान के लिए खत लिखा, तो उस खत के अंदर मेरे आका ने यह भी लिखा कि नजरान वाले अपने मजहबी तौर तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उन्हें मजहबी आजादी हासिल है, उनकी मजहबी आजादी को छीना नहीं जाएगा, उस पर हमला नहीं किया जाएगा।
जो मजहबी पेशवा है ईसाइयों के, अगर कोई गिरजाघर है तो गिरजाघर महफूज रहेगा, बल्कि मुसलमान उसकी हिफाजत करेंगे। कोई पादरी है तो अपने ओहदे पे रहेगा, उसकी ताजीम की जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मजहब, रंग, नस्ल और कबीलों का फर्क खत्म किया है। मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग की है, मगर किसी दूसरे मजहब को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ये नहीं किया कि अब हम इख्तिदार में हैं तो अब तुम्हारे गिरजाघरों को तोड़ देंगे, या तुम कलमा पढ़ लो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। हुजूर ने ये तालीम नहीं दी है। पढ़ो ना पहले आप मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी। हुजूर ने अहले नजरान को ये खत लिखा था, फरमाया तुम्हारी मजहबी कदरों का लिहाज रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें अपने मजहबी तौर तरीकों पर जिंदगी गुजारने की भरपूर इजाजत दी जाती है। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो पहले तो हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम हुक्मरान गुजरे, चाहे वो मुगल हुक्मरान हो, पहली चीज तो ये कि वो मुसलमानों के कोई आइडियल नहीं है, वो सिर्फ बादशाह थे। उसमें कोई अच्छा भी था, कोई गलत भी था, मगर इतने दिन मुगलों ने इस मुल्क के अंदर हुकूमत की। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उन पर बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं कि मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मगर मेरे अजीजों, तारीख पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिरों को जागीरें दी थी। हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं, बल्कि आपने ये देखा मैं हाकिम हूं, मुझे इंसाफ करना है, क्योंकि यही तालीम है इस्लाम की कि जब इख्तिदार मिले तो इंसाफ करो, हर तबके के साथ, हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ करो। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आपने एक गवर्नर मुकर्रर किया था बनारस के अंदर। वो गवर्नर बनारस में बड़ा अय्याश था। बनारस के अंदर हर खूबसूरत लड़की को जब चाहता था उठा लिया करता था। बनारस का एक पंडितों का बड़ा मशहूर घराना, और उस बनारस के पंडितों के घराने के बड़े पंडित, बड़े पुजारी, उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील थी। किसी ने उस कोतवाल को बता दिया कि फलां पंडित की बेटी बड़ी खूबसूरत है। इसने पंडित जी को बुलाया, कहा तुम्हारी बेटी से मुझे शादी करनी है। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, तुम मुसलमान, हम हिंदू, कैसे हो सकती है शादी? करनी शादी तो होगी, अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी को उठवा लूंगा। अब उसने पंडित जी को टाइम दिया कि 3 दिन का वक्त है, या तो तुम बेटी की शादी कर दो मेरे साथ, और ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हारी बेटी को घर से उठवा लूंगा। घर आए, बड़े परेशान थे। बेटी ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान है बाबा? तो बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप रो के कहने लगा, बेटा परेशानी ये है कि शहर का जो कोतवाल है उसने मुझे बुलाकर कहा है कि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूं। 3 दिन की मोहलत और वक्त दिया है, कहता 3 दिन में अगर नहीं की तो उठा लिया जाएगा। बेटी कहती है, अब्बा बाबा एक काम करो, उससे जाकर कहो कि हम शादी के लिए तैयार हैं, मगर हमें 1 महीने का टाइम चाहिए। बाप ने कहा, बेटी तुम कैसी बात कर रही हो, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? कहा तैयार तो नहीं हूं, मगर वक्त तो चाहिए। पंडित जी चले गए, कहने लगे कोतवाल साहब ठीक है, मैं भी राजी हूं, मेरी बेटी भी राजी है, शादी कर दी जाएगी, मगर एक बात सुन लो, एक शर्त है। का क्या शर्त है? का 1 महीने के बाद में शादी होगी।
कोतवाल तो खुश हो गया इतना सुनकर, कहने लगा ठीक है 1 महीने के बाद का फला दिन, 1 महीना गुजरने के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर आऊंगा। पंडित जी घर तो आ गए मगर नींद उड़ गई थी। कहा बेटी क्या बात, क्या करोगी? कहा बाबा पता तो मुझे भी नहीं है करूंगी क्या, मगर कुछ तो करूंगी। घर से निकली, शहजादों वाला लिबास पहना, दिल्ली पहुंच गई। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठे हैं, सहन में लोगों की फरियादें सुन रहे हैं। ये लड़की शहजादों वाला लिबास पहन के आई, सबको लगा कोई शहजादा आया है, मगर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आपने देखा, फौरन पहचान लिया। आपने कहा बेटी हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि हम किसी गैर महरम पर नजर डालें, उसे देखें, लिहाजा तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाके बैठो, वहां तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। लड़की को अंदर भेजा, आप गए उठकर, कहा बेटी क्या बात है, बात बताओ। उसने सारा मामला बता दिया। आपने फरमाया ठीक है तुम चली जाओ, घर पहुंच जाओ। ये लड़की बड़ी हैरान थी कि मैं इतनी दूर से चल के आई, इतनी बड़ी परेशानी मैंने अपनी सुनाई, मगर इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है तुम घर चले जाओ। ये लड़की वापस घर लौट कर आ गई। पंडित जी ने कहा बेटी क्या हुआ? कहने लगी मैं गई थी वहां औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास, बादशाह वक्त के पास गई थी। तो कहने लगे पंडित जी फिर क्या हुआ? बेटी ने कहा मैं गई थी मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, बस इतना कहा कि बेटी ठीक है तुम चली जाओ। बाप कहने लगा बेटा वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, हमारी क्या मदद करेंगे? लड़की कहने लगी मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर फिर भी एक बात है मेरे दिल में। बाप ने कहा क्या बात है? कहने लगी जब मैं उनके पास बैठी उनसे बात कर रही थी, वो बात बात पर मुझे बेटी बेटी कहकर बोल रहे थे, पुकार रहे थे। का उनका वो बेटी कहकर पुकारना, वो अंदाज मुझे बार बार ये यकीन दिलाता है कि वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, जरूर हमारी मदद करेंगे। खैर वक्त गुजरता गया, वो दिन भी आ गया कि जिस दिन कोतवाल को दूल्हा बन के आना था। बारात लेके आया, बड़ी धूमधाम से नाश्ता गाता हुआ। इधर ये तैयार है लड़की, इसको डोली में बिठाकर अब ले चलने की तैयारी हो रही है। बाप का कलेजा फटा जा रहा है। ये लड़की भी गम से और इस तकलीफ की वजह से बेहाल है, मगर जब ये वापस उसको ले जाने के लिए चला है तो एक कंबल ओढ़े हुए एक बुजुर्ग आदमी आया। ये तो यूं हवा में सिक्के उछालता हुआ जा रहा था, खुश था ना बहुत। आने वाला एक बुजुर्ग आया कंबल ओढ़े हुए, उसने हाथ बढ़ाया, कहा कुछ मुझे भी दे दे, आज तू बड़ा खुश है, कुछ मुझे भी नवाज दे। ये कोतवाल कहने लगा फेंक तो रहा हूं, उठा ले। इसने कहा फेंके हुए सिक्के में कभी नहीं उठाता, देना है तो अपने हाथ से मुझे दे। कोतवाल कहने लगा ठीक है, अगर तेरी ख्वाहिश है, आज मैं बहुत खुश हूं, अपने हाथ से भी दे दूंगा। जैसे इसने देने के लिए हाथ बढ़ाया, उस बुजुर्ग ने हाथ फौरन इसका पकड़ लिया। लोग हैरान है, किसने कोतवाल का हाथ पकड़ा, ये भी गजबनाक हो रहा है। लेकिन जैसे उस इंसान ने अपना कंबल हटाया, सारे देखकर हैरान हो गए। ये आने वाला कोई और नहीं था, ये तो वक्त का बादशाह हजरत औरंगजेब थे। अब ये कांपने लगा कोतवाल। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया बदबख्त, मैंने तुझे यहां पर भेजा था इसलिए नहीं कि तू बेटियों की इज्जत ना कर सके, तू लोगों पर जुल्म करे, इसलिए नहीं भेजा था। मैंने इंसाफ करने भेजा था, लोगों की खैर ख्वाही के लिए भेजा था। ये मुआफी मांगने लगा। आपने कहा तूने जुर्म किया, सजा मिलेगी। क्या सजा दी? 2 हाथियों से इसको बांधा गया, एक हाथी को इस समत, एक हाथी को इस समत, अलग अलग समतों में दौड़ाया गया। हाथी दौड़े, इसके टुकड़े हो गए।
हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सजा दी, इसके अंजाम तक इसको पहुंचाया। उसके बाद में पंडित जी से उनके घर पर बैठे और कहा कि मुझे प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए। पंडित जी ने लाकर पानी दिया, हजरत औरंगजेब ने पानी पिया। उसके बाद में फरमाया भूख बहुत लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए। घर के अंदर जो भी मयस्सर था वो लाकर रख दिया गया। आपने खाना खाया। पंडित जी कहने लगे कि ऐ बादशाह वक्त, मैं हैरान हूं, आपका शाही दस्तरखान, लेकिन मुझ गरीब के घर पे आकर आपने खाना मांगा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, बात यह है जब से ये लड़की मेरे पास दिल्ली में आई थी, अपनी परेशानी इसने सुनाई, मैंने इसको तो घर भेज दिया, मगर कसम खाई थी जब तक मैं इस बेटी को इंसाफ नहीं दूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप फरमाते ये आ गई, मैंने कुछ नहीं खाया। आज जब इसे इंसाफ मैंने दे दिया तो आज मैंने फिर आपसे खाना मांगा है। ये इंसाफ है। एक बेटी के इंसाफ के लिए बादशाह वक्त चल कर आया। यहाँ सैकड़ों बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे मौजूदा वजीर आजम बिल्कुल बेफिक्र और अनजान बने बैठे हैं। बिल्किस बानो के केस के जो मुजरिम थे उनको आजाद कर दिया गया। हुकूमत खामोश है। हुकूमत दरअसल खामोश नहीं, ये सब हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाया। पंडित इस कदर खुश हुआ, इस दर्जा मुतासिर हुआ, उसने कहा हुजूर ये घर है, वहां पर आपने नमाज भी अदा की थी। कहा जहां आपने नमाज पढ़ी है अब इस घर को मस्जिद बनाता हूं, अब ये हमेशा मस्जिद रहेगी। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली मस्जिद है कि जो एक पंडित ने अपनी जमीन देकर बनाई, और वहां का मुतवल्ली भी पंडित ही होता है, हिंदू ही होता है। तो ये है कौम मुस्लिम, ये है इस्लाम कि इख्तिदार आने के बाद में जुल्म करना नहीं सिखाता। इख्तिदार आने के बाद में किसी के मजहबी उसूल और ज़वाबित में दखल नहीं करता, किसी के मजहबी मामलात में दखल नहीं करता। इस्लाम कहता है कि हर इंसान को अपनी मुकम्मल आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का हक है और उस हक से उसे महरूम नहीं किया जा सकता है।